बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट कि सोशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होती है? इंटरेक्शन विद द पीपल थ्रू आउट लाइफ, ये क्या कहलाती है? सोशलाइजेशन कहलाती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम जो पहले से अजम्पशन लेकर रखेंगे वो कौन कौन सी अजम्पशन होंगी? उसके लिए हम दो अजम्पशन लेकर रखेंगे कि न्यू बॉर्न हैविंग द कैपेसिटी टू बिकम मेंबर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसमें कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। ये पहली अजम्पशन है हमारी, ठीक है। न्यू बॉर्न कैन नॉट बिकम सोशल बीइंग अनलेस देयर इज इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि वो उतने तक सोशल उसमें जो कैपेबिलिटीज हैं वो ग्रो नहीं कर सकती जब वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो ये दो अजम्पशन है जो हमने ज़हन में रखनी है। कौन कौन सी? कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसमें कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मतलब उसमें कैपेसिटी है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन सके। और दूसरा कौन सा है कि वो उतने तक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता जब तक कि वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो ये दो अजम्पशन हमने माइंड में रखनी है। सबसे पहले है नेचर। नेचर क्या चीज है? कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू हेरिडिटी, मे बी टेकन एज पोटेंशियल। नेचर हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है? हमें फिजिकल स्ट्रक्चर देती है और ब्रेन देती है, लेकिन वो ब्रेन खाली होता है, ठीक है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना वो बोल सकता है, ठीक है, ना उसे कोई जबान आती है, ना उसे किसी चीज का कुछ समझ नहीं होती, यानी कि उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो इन चीजों को बिल्ड कर सके, लेकिन उसके पास होती नहीं है ऐसी चीज, उसके पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि नेचर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है? ये जो फिजिकल ड्राइव्स हैं ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको दिमाग प्रोवाइड किया जाता है, आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये सारी चीजें आपकी हेरिडिटी में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि नेचर आपको प्रोवाइड करती है। और ये जो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं इनमें पोटेंशियल होता है कि ये एक उस बच्चे को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पर सोसाइटी में पेश करें। और ये जो लिखा हो मे बी टेकन एज पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि ये जो हेरिडिटी के थ्रू हमें चीजें मिलती हैं, ये इनमें पोटेंशियल होता है कि यानी कि पोटेंशियल होता है कि ये उस बच्ची को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना सकें, ठीक है। ये उनमें पोटेंशियल होता है, ठीक है। जो 19 सेंचुरी में शुरू में था उसमें क्या था? उसमें लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो हमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन मिलती है, ये जो हमारे यानी कि वालिदैन की तरफ से हमें जो हेरिडिटी मिलती है, बेसिकली यही डिटरमिन करती है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। तो फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं ये ऐसा नहीं है। मसलन एक ही यानी कि दो भाई हैं, दोनों भाई, एक को आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में रख लें और एक को आप अमेरिका भेज दें। अब कुछ अरसे बाद अगर दोनों को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का बिहेवियर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ही उनको उनकी यानी कि बिहेवियर को डिटरमिन करती तो ये जरूरी था कि वो बच्चा जिधर भी होता उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि दोनों को बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो हम कहेंगे कि नेचर सिर्फ आपको ये फिजिकल ड्राइव देती है और उनमें पोटेंशियल होता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पर बच्चा सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? नर्चर, अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, कि उस बच्चे को जितनी अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करेंगे, जितनी लर्निंग सिचुएशन उसको प्रोवाइड करेंगे, उस लिहाज से वो जो पोटेंशियल है वो डेवलप होगा, ठीक है। और ये जो नर्चर है ये बाज दफा अनइंटेंशनल भी होता है और बाद दफा इंटेंशनली भी होता है। अनइंटेंशनल क्या है कि बच्चा देखता है कि मेरे वालिदैन किस तरह चल रहे हैं, ठीक है, वो उनको देख के चलना सीख जाता है, ठीक है। इसी तरह वालदा जब खाना पका रही होती है तो बच्ची जब देखती है कि मेरी वालदा इस तरह खाना पका रही है तो वो भी देख के उसमें उसको समझ आ जाती है कि खाना किस तरह पकाया जाता है। कि कुछ चीज ऐसी होती हैं जो बच्चे को स्पेसिफिक बताई जाती हैं कि ये चीज इस तरह करनी है, ठीक है, ये वर्ड आपने इस तरह प्रोनाउंस करना है। सोसाइटी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज, कि सोसाइटी उस बच्चे को जो है ना अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ताकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन सके। विदाउट सच अपॉर्चुनिटीज द पोटेंशियल इज लॉस्ट, अगर उस बच्चे को आइसोलेट कर दिया जाए
तो वो कभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता, और उसमें जो पोटेंशियल था एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने का वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि सारी चीजें नर्चर में नहीं आती, कुछ चीजें होती हैं जो आपको बायोलॉजी यानी कि हेरेडिटी के थ्रू मिलती है। जैसे आपका हेयर है, बालों का स्टाइल है, आंखों की रंगत है, स्टाइल क्या है, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सारी चीजें ये आपको हेरेडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और जो पोटेंशियल है आपका एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वो नर्चर के थ्रू आता है। ठीक है। यानी कि उसका बिहेवियर, उस बच्चे का बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉक, ये सारी चीजें उसको नर्चर प्रोवाइड करती है। नेचर सिर्फ उसको अपने वालिदैन से उनकी शक्ल सूरत मिल सकती है, बालों का रंग मिल सकता है। ठीक है। ये चीजें वालिदैन के साथ मैच अप कर सकती हैं, लेकिन जो बिहेवियर है वो जिस तरह उसको लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड की जाएंगी उस लिहाज से होगा। ठीक है। ये पीछे किसी लेक्चर में हमने केसेस डिस्कस किए थे आइसोलेटेड चिल्ड्रन के, तो ये दोबारा वही बता रहा है कि अगर इनसे साबित हुआ कि कोई भी बच्चा अगर उसको अपनी सोसाइटी से आप अलहदा कर देते हैं तो वो बच्चा कभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। ठीक है। अभी ये बच्चों की कुछ एजेस भी बताई हैं कि इस एज तक ये बेचारे आइसोलेटेड रहे थे। जब इनको डिस्कवर किया गया था तो ये ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि बच्चों की परवरिश बहुत जरूरी है उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। ठीक है। प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ग्रुप प्रोवाइड्स लर्निंग सिचुएशन, ग्रुप प्रोवाइड गाइडेंस, ग्रुप कंट्रोल द बिहेवियर। वो बच्चा कहाँ से लर्निंग सिचुएशन उसको प्रोवाइड हो सकती हैं। एक है ग्रुप में आ जाता है कि फैमिली आपकी सबसे जो पहली जो लर्निंग सिचुएशन है वो आपकी फैमिली है। ठीक है। फैमिली अपने बच्चे को लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। जैसे वालदा है, वालदा जो है ना खाना पकाती है तो बेटी उसको देख के समझ जाती है कि खाना इस तरह प्रोवाइड किया था। तो ये क्या है, अनइंटेंशनल लर्निंग है। ठीक है। बच्चा देख के एनालाइज करके समझ रहा है कि कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है। लेकिन ये जो अनइंटेंशनल लर्निंग है ये सफिशिएंट नहीं है उस बच्चे के लिए कि वो एक अच्छे तरीके से यानी कि अडॉप्ट कर सके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को। तो उसको इंटेंशनल भी समझाया जाता है। मसलन अगर आप बच्चा देख के तो समझ जाता है कि गाड़ी चल रही है तो वो देखेगा कि गाड़ी चल रही है, लेकिन उसको बताया जाएगा कि गाड़ी कैसे चल रही है, गाड़ी को स्टार्ट कैसे किया जाता है। इसी तरह वालदा बच्ची को बताएगी कि खाना कैसे पकाया जाता है, वो देख के समझ जाएगी कि चूल्हे पे हांडी रखी और इस तरह वालदा कर रही है तो खाना इस तरह बनता है। लेकिन उनको बताया जाएगा कि कौन सी चीज कितने मिकदार में डालनी है, ये सारी चीजें उस बच्ची को इंटेंशनली बताई जाएगी। ठीक है। इसी तरह कौन सा लफ्ज कैसे बोलना ये प्रोनाउंस करके बताया जाएगा कि इस लफ्ज को ऐसे प्रोनाउंस करना है, तो बच्चा समझ जाएगा कि इससे ये जो लफ्ज है इसको सर्टेन वे में प्रोनाउंस करना है, तो इस तरह वो अच्छी तरीके से लर्निंग कर सकेगा। इसी तरह बच्चे को खाने पीने के आदाब, पहनने के आदाब, ये सारी चीजें जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उस लिहाज से वालिदैन उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और रिवार्ड और पनिशमेंट भी वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो जो सोसाइटी की नॉर्म्स है उस लिहाज से अपने आप को मैनेज कर सके। रिवाज का मतलब है कि उस बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो वालिदैन उसको शाबाश देंगे कि उनके बच्चे ने एक अच्छा काम किया। अच्छे काम से मुराद है कि जो सोसाइटी की नॉर्म्स है उसके लिहाज से किया है। ठीक है। लेकिन अगर कोई वो सोसाइटी की नॉर्म्स के लिहाज से कोई बात करेगा तो जाहिर सी बात है उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी, तो जिससे उसको समझ आ जाएगी कि ये जो नॉर्म्स है, ये जो सर्टेन बिहेवियर है, इसको मैंने अडॉप्ट नहीं करना। रिवार्ड में क्या क्या चीजें आ सकती है, आप बच्चे को किस कर सकते हैं, बच्चे को रिवार्ड के तौर पर कुछ पॉकेट मनी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है। और पनिशमेंट के तौर पर क्या हो सकता है कि उसकी पॉकेट मनी आप रोक लें। ठीक है। या उसका सोशल बाइकाट कर लें, या उससे के साथ नाराजगी का इजहार करें। तो ये से बच्चे की समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो मैंने की है ये ठीक की है या गलत की है। ये तो कुछ लर्निंग सिचुएशन थी जो ग्रुप प्रोवाइड करता है। इसी तरह बच्चा खुद भी अपने तौर पर भी कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो वो देख के खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशलाइज्ड एक्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, इमिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एडजस्टमेंट, यानी कि वो जब दूसरों लोगों को देखता है कि वो किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखता है, तो उस लिहाज से वो सोसाइटी के नाम के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि जिस तरह ये लोग बात कर रहे हैं मैं भी उसी तरह बात कर।
तो जो ये सारी डिस्कशन है इसका लुब-ए-लुबाब क्या है, नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय नेचर, कि जो फिजिकल आपकी शेप है ये नेचर डिटरमाइन करती है। और नर्चर प्रोवाइड द सोशल इंटरप्रिटेशन, कि नर्चर जो है उसको फिर उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फिर आगे लर्निंग सिचुएशन के थ्रू उसको फिर इंटरप्रेट करती है, और वो शख्स, वो बच्चा अपने आप के बारे में जो सेल्फ कंसेप्ट रखता है वो सारा नर्चर के थ्रू वो हासिल करता है। नर्चर क्या है, बेसिकली नर्चर एक किस्म का आप सोशलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस बाय विच इंडिविजुअल डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न पैटर्न ऑफ देयर कल्चर। तो ये सोशलाइजेशन क्या है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। इंसान जिंदगी के हर हिस्से में कुछ ना कुछ नया सीखता है, और वो जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको लर्न करता है, और जो उसके माशरे का वे ऑफ लाइफ है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, और ये सारी जिंदगी ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और ये जो सोशलाइजेशन है इसके थ्रू हम अपना सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। और सेल्फ हम कंसेप्ट हम अपना किस लिहाज पे बिल्ड करते हैं, हम सोसाइटी के लिहाज से अपना सेल्फ जो इमेज है उसको बनाते हैं, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को उस लिहाज से फिर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। खुदा हाफिज।